नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। लिकर माफिया को लेकर शिवसेना के जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के मुनीष साहनी जी, उनके द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है। कुछ मुद्दे हैं जिनको उठाया गया है और क्या कुछ मुद्दे हैं, आइए जानते हैं, बात करते हैं। सर, लिकर माफिया के खिलाफ पहली बार नहीं, आपने इससे और भी बहुत बार आपने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, बहुत सारी आपकी डिमांड्स भी रही हैं। किस तरह का आज आप पत्रकार वार्ता कर रहे हैं और आज किस मुद्दे पर आप बातचीत कर रहे हैं? बहुत निराशा होती है। हम लगातार जो है 3-4 पत्रकार वार्ता कर चुके हैं, ज्ञापन सौंप चुके हैं आबकारी विभाग को, जम्मू कश्मीर प्रशासन को, प्रदर्शन कर चुके हैं, मगर उसके बाद भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी जो है अगर हम स्थिति देखते हैं, जैसी शिकायतें हमारे पास पहुंच रही है कि सेम अवैध वसूली, MRP से ज़्यादा की जो है वो अवैध वसूली आज भी जो है बदस्तूर जारी है। इस पर कहीं भी रोक नहीं लगी। हाँ, हमारे ज्ञापन के बाद प्रशासन जरूर कुंभकर्ण की नींद से उठा। एक दिन के लिए उसने छापामारी अभियान भी चलाया, जिसकी शायद किसी को जानकारी नहीं है कि कहां से शुरू किया गया, कहां खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ, यह भी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, इसमें अपार सफलता जरूर मिली, जैसा कि जो है आबकारी विभाग द्वारा बताया गया कि 35 दुकानों के चालान किए गए अवैध वसूली को लेकर, 6 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी इकट्ठा किया गया। उसके बावजूद भी आप इस सफलतापूर्वक अभियान को मात्र एक दिन तक सीमित रखते हो, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है विभाग के ऊपर ऊपरी दबाव है, जिस कारण विभाग चाहते हुए भी जो है इसको आगे जारी नहीं रख। किस तरह के दबाव की बात कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि दुकानदार बताते हैं, आप दुकानदार के पास जाइए, उसको पूछ लिए किस बात की ये आप अवैध वसूली कर रहे हो, तो वो सरेआम कहते हैं कि ये इसका जो है चढ़ावा ऊपर तक जाता है। अब वो ऊपर वाले कौन है, यही हम जो है इसी जांच की हम मांग करना चाहते हैं। हमारी मांग है कि आप जो है लगातार ये अवैध वसूली पर अंकुश लगाने में प्रशासन क्यों नाकामयाब साबित हो रहा है। हर दुकानदार द्वारा हर बिक्री पर 20 से लेकर 100 रुपए तक की जो है अवैध वसूली की जाती है। और ये शहरों की बात है। अगर आप शहर से दूर दराज कहीं ऐसी दुकान पे चले जाओ जो गांव में है या दूर दराज के इलाकों में, ये वसूली की परसेंटेज और बढ़ जाती है, और अगर कश्मीर में चले जाओ तो दुगनी हो जाती है। यानी आप आम जनता के साथ पर्यटकों को भी लूट रहे हो। तो हमारी ये मांग है कि बड़ी नॉर्मल सी हमारी मांग है। आज हमने इन मांगों को लेकर जो है जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को भी ज्ञापन भेजा है, आबकारी आयुक्त को एक बार फिर ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि पिछली बार भी हमने ज्ञापन सौंपा था जिसका हमें जवाब भी मिला था। उनका कहना था कि हमने कैमरे लगा दिए हैं, कि उसके बाद हर जो है रेट लिस्ट के आदेश दिए गए हैं। एक्साइज वालों ने एक्साइज को ने पॉलिसी भी तैयार की गई थी कि किस तरह से अगर कोई इस तरह से घपलाबाजी करता है तो उनके खिलाफ क्या कुछ जो है उनके दंड मिलेगा। बिल्कुल, देखिए 40,000 रुपए का जुर्माना है फर्स्ट टाइम। अगर आप 2 बार अवैध वसूली करते हो तो लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया है। मगर जम्मू कश्मीर में तो सरेआम धड़ल्ले से जो है इस वसूली को अंजाम दिया जा रहा है, और एक भी दुकान का अभी तक लाइसेंस रद्द करते हुए हमने नहीं सुना। 35 दुकानों को बुक किया गया। अरे आप एक बार और निकलिए, दोबारा वहां जाकर देखिए। जैसे आपने कहा कि एक दिन जो है पूरी मुहिम चलाई गई, 35 दुकानों को टारगेट किया गया, शायद वो अभी अलर्ट उनको दिया हो, अगली बार अगर वो दोबारा ऐसे करते नजर आएंगे तो फिर उनके ऊपर शिकंजा जो है और बुरी तरह से कसा जाएगा। देखिए, ये पहली बार अवैध वसूली हुई हो ना, या मात्र 1-2 दिन पहले हुई हो तो हम समझे चलिए जी उनको वार्निंग दी गई है। ये अवैध वसूली तो जब से नई एक्साइज पॉलिसी आई है तब से जारी है। यानी 2 साल हो चुके हैं इस अवैध वसूली को लगातार लोग जो है इसके बारे में जो है आवाज उठा रहे हैं। हम 3 से 4 पत्रकार वार्ता कर चुके हैं, 3-4 ज्ञापन जो है वो सौंप चुके हैं, मगर विभाग जो है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का कोई ले ही नहीं रहा, एक्शन नहीं ले रहा। जो ये तमाम चीजें जो है संदेह पैदा करती हैं कि जो जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बात करते हैं, ईमानदार अधिकारियों की तैनाती की बात करते हैं, तो विभाग के अंदर ही कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो माननीय उपराज्यपाल जी के दावों की जो है वो सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और इस अवैध वसूली को कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे हैं। देखिए, बड़ी नॉर्मल सी हमारी 3 मांगे हैं, आप लोगों के माध्यम से हम विभाग के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि क्यों नहीं विभाग एक SIT टीम का गठन करता, जो संयुक्त रूप से आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों की मिलकर जो है एक टीम बनाई जाए, लोग लगातार जो है छापामारी करे। दूसरा जो है हमने कई शहरों के अंदर देखा है, कई राज्यों में इस
तरह की अवैध वसूली शराब माफिया सक्रिय है, वहां पर जो है विभाग द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया, हर दुकान के बाहर लिख दिया गया कि आपको कोई शिकायत है आप इस पर जो है वीडियो अपलोड कीजिए। जो शिकायत करता है वीडियो अपलोड करता है और विभाग के लिए बड़ा आसान काम हो जाता है उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करना। तीसरा हमारा है कि अगर बिल को मैंडेटरी बना दिया जाए तो मुझे लगता है कि काफी हद तक इस अवैध वसूली को, एमआरपी से ज्यादा की वसूली पर जो है वो अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि बिल जितने का बिल अगर उपभोक्ता को दिया जाएगा विक्रेता के द्वारा तो वो उतनी ही पेमेंट करेगा जितना उसके पास बिल होगा। ये कहते हैं कि ऑनलाइन आप पेमेंट कीजिए, मान लिया आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी तो ये कैसे जस्टिफाई होगा कि आपने क्या खरीदा है और कितनी आप पेमेंट कर रहे हो। विभाग ने हमें जो अपनी तरफ से जवाब दिया उसमें कहा है कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए जनता को बोलिए, जनता को बताइए कि हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। वो कैमरे तो मात्र शो पीस वहां लटका दिए गए हैं, आदि दुकानदारों के कैमरे चलते ही नहीं है। रेट लिस्ट कहीं ना कहीं आधे दुकानदारों ने अंदर छुपा कर लगा रखी है, तो वो खरीदने वाले को क्या पता लगेगा कौन सी रेट। और अब तो 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूं कि नई जो है वो एमआरपी की स्लिपें ऊपर लगा दी गई हैं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है उनके ऊपर। जो नॉर्मल स्लिप जो है वो लगा दी गई है, जैसे 300 का वहां बढ़ाकर जो है 350 340 कर दिया गया और बताया जा रहा है कि ये विभाग की, अगर वो विभाग की एमआरपी स्लिप है तो विभाग की कोई स्टैंप होनी चाहिए, कोई ऑथेंटिकेशन उसके ऊपर होना चाहिए। ये तमाम चीज़ों पर जो है वो रोक लगनी चाहिए, अंकुश लगना चाहिए, नहीं तो हमारी खुली चेतावनी है कि शिवसेना यूटी स्तर पर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू करेगी। तो ये थे हमारे साथ शिवसेना जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट मुनीश साहनी जी, जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि यूपीटी एडमिनिस्ट्रेशन को लिकर माफिया के खिलाफ जो इनकी 3 डिमांडें हैं उनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये और ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट करने वाले हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लिकर माफिया को लेकर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।